हेलो दोस्तों, A to GS में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे भारत का नाम, अवस्थिति एवं सीमाओं के बारे में। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि भारत का सामान्य परिचय के बारे में। ठीक है, तो नाम के ऊपर आते हैं तो प्राचीन काल से भारत को अनेक नामों से जाना गया है। ठीक है, उनमें से कुछ नाम है जो महत्वपूर्ण है। इनमें भारत नाम का उल्लेख होता है। भारत को भारत नाम क्यों पड़ा? ऋग्वैदिक काल में प्रमुख जन भरत नाम के राजा के नाम से ही इस देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, यानी ऋग्वैदिक काल में एक प्रमुख राजा हुआ करता था भरत नाम का, उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। एक और नाम का उल्लेख होता है जम्बू द्वीप। ठीक है, पुराणों में इस भूखंड को जम्बू द्वीप के नाम से उल्लेखित किया गया है, इसलिए इसे जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। एक और नाम का उल्लेख होता है आर्यावर्त। ठीक है, ये आर्यावर्त भी कह सकते हैं। ये आर्यावर्त नाम का उल्लेख क्योंकि आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया में था और उन्होंने आकर इस भूखंड के आसपास बस गए। ठीक है, और बस जाने के कारण ही इस देश का नाम आर्यावर्त भी कहा जाता है। ठीक है, एक और नाम का उल्लेख होता है हिंदुस्तान। ठीक है, क्योंकि ईरानियों ने सिंधु नदी को सिंधु ना कहकर ये हिंदू शब्द का उच्चारण किए, क्योंकि उनके शब्द अस्पष्टता होने के कारण इस नदी का नाम हिंदू कहा और इसके पूर्व में स्थित भूभाग को हिंदुस्तान कहा, इसलिए इस देश का नाम हिंदुस्तान भी कहा जाता है। एक और नाम का उल्लेख होता है इंडिया। ठीक है, इंडिया। यूनानी लोगों ने सिंधु नदी को इंडस कहा और इसके पूर्व में निवास करने वाले लोगों को इंडिया शब्द से संबोधित किया है। ठीक है, इसलिए इंडिया और हिंदुस्तान दो जो नाम है ये सिंधु नदी के नाम पर इस देश का नामकरण किया गया है। ठीक है, एक और आता है सोने की चिड़िया। आप जानते हैं भारत में जितने भी विदेशी आक्रमण हुए उन लोगों ने आक्रमण क्यों किए? क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा यानी कहा जा सकता है कि खनिज संपदा के साथ साथ धन संपत्ति या संपन्नता बहुत ज्यादा था, इसलिए इसे सोने की चिड़िया भी कहा गया है। ठीक है, इसके बाद विविधताओं का देश या विविधता का देश, क्योंकि आप जानते हैं पूरे विश्व में भारत का जलवायु क्षेत्र अर्थात क्लाइमेट जोन कहा जाए तो 16 क्षेत्रों में विभाजित है। यहाँ पे विविधता है, खान पान में, भाषा में, रहन सहन में, सभी प्रकार से यहाँ पे विविधता पाई जाती है, इसलिए इसे विविधताओं का देश भी कहा जाता है। एक और आता है चीनी साहित्य में भारत के लिए तिएंचु शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात चीनी ग्रंथ में भारत को तिएंचु कहा गया है, इसलिए भारत को तिएंचु भी कहा जाता है। एक और नाम का उल्लेख होता है, हम लोग सामान्य तौर पे कह सकते हैं भारतवर्ष। ये जो भारतवर्ष है इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप को ही भारतवर्ष कहा गया है, यानी प्राचीन काल में विशाल भूभाग को ही भारतवर्ष कहा गया है। ठीक है, तो आपको भारत का नाम से आप परिचय हो गए होंगे, समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि भारत की अवस्थिति, लेकिन इससे महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान में दो नामों का उल्लेख किया गया है, एक भारत और दूसरा इंडिया।
ये भारत इंडिया, वो भी पहला नाम इंडिया आता है और दूसरा नाम भारत। इंडिया दैट इज भारत, राइट। इंडिया जो कि भारत है, ये शब्द का उल्लेख किया गया है। लेकिन अभी एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया है कुछ दिन पहले, उसमें कहा गया है कि हम इस देश को भारत कहें या इंडिया कहें, इस पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है, ठीक है। अब इसका डिसीजन क्या होता है वो आगे निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में दो ही नाम, भारत और इंडिया, ये शब्द का, और इसमें भी इंडिया पहला, इसके बाद भारत का उल्लेख आता है, ठीक है। अब हम चलते हैं भारत की अवस्थिति के बारे में, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। समझ लीजिएगा, ऑटोमेटिक आपके मन में जो प्रश्न आ रहा है या प्रश्न दिया गया है उसे आप उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं कि भारत की अवस्थिति। पहला इसमें आता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। ध्यान से समझिए, ये भारत का कुल क्षेत्रफल कहा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और ये विश्व में इसका स्थान 7वां आता है, ठीक है। यानी विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है वो कैमा है, 7वां। पहला स्थान पे आता है रूस, इसका 1,71,00,000 यानी 1,71,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तार है। इसके बाद आता है कनाडा, 1 करोड़ किलोमीटर, 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में इसका विस्तार है कनाडा। तीसरा नंबर पे आता है अमेरिका, अमेरिका का लगभग 98 लाख वर्ग किलोमीटर है, 98 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आता है चीन का लगभग 96 लाख वर्ग किलोमीटर है, लगभग 96 लाख वर्ग किलोमीटर। चीन के बाद आता है ब्राजील का जो स्थान है, ब्राजील का जो क्षेत्रफल है वो है 85 लाख वर्ग किलोमीटर, 85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ब्राजील फैला हुआ है। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, ये 77 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसके बाद आता है भारत जिसका कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और ये जो क्षेत्रफल की दृष्टि से कहा जाए तो 2.42% है पूरे विश्व में। यानी पूरे विश्व का स्थलीय क्षेत्र यदि 100% है तो 100% में 2.42 यानी 2.42% क्षेत्र है वो किसका है, भारत का है, ठीक है। अब ये तो आप समझ गए कि भारत का क्षेत्रफल में यानी कैमा स्थान आता है, 7वां। अब यदि जनसंख्या पूछ दे कि भारत का जनसंख्या के आधार पे कैमा है तो आप जानते हैं कि कितना है, दूसरा पूरे विश्व में। जैसे देखिए पहला जो आता है चीन है, चीन की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक है और ये कितना है 1 अरब 40 करोड़, यानी 1 अरब 40 करोड़, याद रहेगा 1 अरब 40 करोड़ वर्तमान समय में। दूसरा स्थान पे आता है भारत 1 अरब 30 करोड़, कह सकते हैं 1 अरब 30 करोड़, ठीक है ना, यहां पे करोड़ भी कह सकते हैं। 1 अरब
30 करोड़। इसके बाद तीसरा स्थान पे आता है अमेरिका, इसका 33 करोड़। चौथा स्थान पे आता है इंडोनेशिया, 23 करोड़। इसके बाद पांचवा स्थान पे आता है ब्राजील, लगभग 21 करोड़। छठा स्थान पे आता है पाकिस्तान, लगभग 20 करोड़, ठीक है ना। सातवां स्थान पे आता है नाइजीरिया, लगभग 19 करोड़, ठीक है। तो ये जनसंख्या है और इसमें से जो भारत का स्थान है परसेंटेज वो 17.5% है। यानी पूरे विश्व में भारत का यानी 17.5% जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो वो करती है भारत में, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चीन पहला, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और नाइजीरिया का स्थान आता है, ठीक है। तो अब ये जनसंख्या हो गया। अब हम लोग चलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे कि ये जो भारत है, ठीक है, भारत का आकार कैसी है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो भारत का आकार कैसी है, तो याद रखिएगा चतुष्कोणीय। कैसी आकार है इसका, चतुष्कोणीय, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसी आकार, चतुष्कोणीय। अब हम लोग यहां से चलेंगे कि भारत का पश्चिम दिशा में अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, ये दिशा, ये जो क्षेत्र है ये हिंद महासागर, ठीक है, ये चीन, पाकिस्तान, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे समझिए बहुत ही महत्वपूर्ण कि भारत का सबसे उत्तरमा बिंदु, ठीक है, अवस्थिति के बारे में आते हैं, कहाँ पे स्थित है। तो भारत का सबसे उत्तरमा जो बिंदु है वो है इंदिरा कौल, ठीक है। ये एक ग्लेशियर है और ये कश्मीर में स्थित है, ठीक है ना, लद्दाख और कश्मीर के सीमा पे स्थित है, ठीक है। तो कश्मीर में स्थित है। अब ये इंदिरा जो कौल है ये भारत का सबसे उत्तर स्थित क्षेत्र है, अर्थात बिंदु है, ठीक है। और ये कितना डिग्री अक्षांश पे स्थित है, तो याद रखिएगा ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और सबसे दक्षिण बिंदु, यानी भारत का मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कहा जाए, मुख्य भूमि का दक्षिणतम नहीं, मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कहा जाए तो यह है कन्याकुमारी। इसी को अंग्रेजी में हम कह सकते हैं कैप कैमोरिन बहुत। और ये किस राज्य में है, तो तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और दक्षिण बिंदु है, मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी कैप कैमोरिन, ठीक है। और ये कहाँ है, तमिलनाडु राज्य में। और ये कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित है, तो याद रखिएगा ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये, ठीक है। आगे बताएंगे। इसके बाद सबसे पश्चिम स्थित बिंदु पूछा जाए तो कौन होगा, गौर मोती या गुहार मोती भी कहा जाता है। गुहार मोती ये जो है कच्छ जिला में, कच्छ जिला कहाँ, गुजरात में, ठीक है। यानी भारत का सबसे पश्चिम स्थित स्थल कहा जाए, गांव कहा जाए तो, या बिंदु कहा जाए तो कौन होगा, गौर मोती। कहाँ, या गुहार मोती कहाँ, कच्छ जिला। कहाँ का कच्छ जिला, तो गुजरात,
ठीक है ना, ये याद रहेगा। और ये जो देशांतर पे स्थित है, ये जो देशांतर, ठीक है, ये कितना है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, वो भी अभी बताते हैं कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पूर्वी देशांतर। और सबसे पूर्वी स्थित बिंदु कौन सा, तो सबसे पूर्वी स्थित जो बिंदु है यानी पूरब में स्थित जो गांव है, इसका जो क्षेत्र है इसका नाम है बलांगू। बलांगू के नाम से भी जाना जाता है, बलांगू तेजू के नाम से भी जाना जाता है, और कीबीथू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 3 नामों से जाना जाता है। और ये किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश, यानी भारत का सबसे पूर्वी जो स्थल है। ठीक है, यानी इसके बाद चीन आ जाता है। तो ये पूर्वी जो स्थल है इसका नाम है कीबीथू, या बलांगू भी कह सकते हैं, या तेजू भी कह सकते हैं। ये किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, और ये कितने डिग्री देशांतर पे है, यानी देशांतर, तो याद रखिएगा ये जो देशांतर है यहाँ पे लिख देते हैं, ये देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब इसको समझिए कि ये ईस्ट क्या है, नॉर्थ क्या है, तो ऐसे समझिए ये पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी को 2 भागों में काल्पनिक रेखा यानी विषुवत रेखा, ये कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। ये कौन सा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। ये कौन सा गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब ये जो रेखा है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, या अंग्रेजी में इसे इक्वेटर कहते हैं, या विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहां से बढ़ेंगे 10, 20, 30, इसी तरह आएंगे उत्तरी ध्रुव के पास, तो 90 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ इसलिए कि उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, और इसी तरह 10, 20 इसी तरह यहां आएंगे दक्षिणी, तो ये भी 90 डिग्री, ये हो जाएगा साउथ यानी दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो कह रहा है भारत का कि नॉर्थ है, भारत किस में है, उत्तरी गोलार्ध में। तो इसका अर्थ हुआ कि भारत दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, कौन सा गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, अब कितना से कितना डिग्री के बीच है, तो कह रहा है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यानी ये जो कन्याकुमारी क्षेत्र है वो 8 डिग्री 4 मिनट। तो ये 0 डिग्री है, और ये मान लिया जाए 10 डिग्री है, तो यहां से 8 डिग्री होगा इस रेखा से ग्लोब पर अक्षांश। और कितना डिग्री तक है, तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में। तो मान लेते हैं कि इसको 30 मानते हैं, तो यहां से 37, ये 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, अब पता चल गया कि अक्षांश पे इस 2 रेखा के बीच ही भारत है, यहां पे कहीं पे भारत होगा। ठीक है, लेकिन अब देशांतर के आधार पे तय किया जाता है कि कहां पे है ग्लोब पर। तो अब पूछ रहा है कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर, कैसे करेंगे कि पूर्वी देशांतर, तो ध्यान से समझिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी को देशांतर आधार पे 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, यानी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा ये 0 डिग्री देशांतर है। कितना डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री। ठीक है, और जैसे इसके आगे हम बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे 10, 20, 30 इसी तरह, तो यहाँ 180 आ जाएगा, और इधर भी 10, 20 करते जाएंगे तो यहाँ भी 180। तो टोटल देशांतरों की संख्या कितना हो गया, 360। ठीक है ना, अब 360 है, तो कह रहा है कि ये जो क्षेत्र है, इस रेखा की ये जो क्षेत्र है ये है पूर्वी देशांतर। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है वो कौन सा देशांतर, पश्चिमी देशांतर। तो कह रहा है कि कौन सा देशांतर में है, ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर कितना डिग्री से, तो 68 डिग्री 7 मिनट।
ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर। तो मान लिया जाए 10 20 इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे तो यहां से एक रेखा खींचा गया और इसको मानते हैं 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, यानी ईस्ट है, पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, इसके इधर है और कहां तक विस्तृत है तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो अब और इधर जाएंगे तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब ये है 68 डिग्री, ध्यान से समझिए, ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट जो देशांतर है। इसी के बीच भारत स्थित है। हमें अक्षांश भी पता चल गया, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, तो इसी के बीच ग्लोब पर कौन सा देश स्थित है तो भारत। ठीक है, तो अब ये जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे, ठीक है, कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यानी कन्याकुमारी। लेकिन कहा जाए कि दक्षिणतम बिंदु से कितना डिग्री पे स्थित है, यानी जो इंदिरा पॉइंट है। तो याद रखिए कि इंदिरा जो पॉइंट है ये बृहत निकोबार, ये जो क्षेत्र है उत्तरी अंडमान, ये मध्य अंडमान, ये दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, इसके बाद कार निकोबार और बृहत निकोबार। इसके लिए एक अलग टॉपिक बनाएंगे, द्वीप समूह का अलग चलेगा। ठीक है, लेकिन यहां पे समझ लीजिए ये तो 8 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो सबसे दक्षिणतम जो बिंदु होगा वो होगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, यानी ये बृहत निकोबार में स्थित है। ये जो है याद रखिएगा, बृहत निकोबार में स्थित एक पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इसका और एक प्राचीन नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, इसका और नाम है, एक और नाम है पार्सन पॉइंट। ठीक है, इसका एक और नाम है लाहीची। लाहीची, यानी यहां पे समझना है कि इंदिरा पॉइंट को 4 नामों से जाना जाता है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिण में स्थित क्षेत्र है। लेकिन प्रश्न पूछा जाए कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु, मुख्य भूमि तो होगा कन्याकुमारी, लेकिन दक्षिणतम बिंदु यानी इससे भी दक्षिण में तो बृहत निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। इसका प्राचीन नाम है पिग्मेलियन पॉइंट और भी इसका नाम है पार्सन पॉइंट। एक और नाम है लाहीची। याद रखिएगा, 4 नामों से जाना जाता है। और ये कितने डिग्री यानी अक्षांश पे स्थित है, जैसे ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, तो ये कितना डिग्री, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे इसका लिख देते हैं 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। याद रहेगा, यानी दक्षिण में हो गया, क्योंकि देखिए 0 डिग्री और 0 डिग्री के बाद आएगा 1 2 3 डिग्री बढ़ते जाएगा तो 6 डिग्री, इसके बाद 8 डिग्री, फिर 10 डिग्री, फिर 23.5 डिग्री, इसी तरह 90 डिग्री चला जाएगा। तो दक्षिण में कौन सा हो गया, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, यानी कौन सा नॉर्थ मतलब उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इस पॉइंट से विषुवत रेखा की दूरी, ठीक है, विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री और ये 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, इसकी बीच की जो दूरी है वो है 876 किलोमीटर। ये भी प्रश्न कितने बार पूछा जा चुका है और इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, यानी ये 0 डिग्री से
इंदिरा पॉइंट की जो दूरी है यानी भारतीय क्षेत्र सीमा की जो दूरी है वो कितना किलोमीटर है? 876 किलोमीटर, ठीक है ना। और इसमें बहुत सारा चैनल है, वो आगे बताएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जो भारत है, ठीक है, ये भारत में तटीय क्षेत्र का उल्लेख है, ठीक है। अब तटीय क्षेत्रों के बारे में चलते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से कई प्रश्न पूछे गए हैं और अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, भारत का 9 राज्य, ठीक है, और 4 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश 4 जो तटीय सीमा बनाती है, अर्थात अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि कितने ऐसे राज्य हैं भारत का वो तटीय सीमा बनाती है, अर्थात जल क्षेत्र के साथ सीमा बनाती है। तो कितने राज्य पूछा जाए तो 9 और केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो 4। अब कौन कौन सा है तो ध्यान दीजिए, गुजरात, ये गुजरात अरब सागर से, ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। अब इसको समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी पश्चिमी घाट कहा जाए तो 5 राज्य, ठीक है, पश्चिमी घाट में यानी अरब सागर से कितने राज्य तो 5, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ठीक है। अब पूर्वी घाट पूछा जाए यानी बंगाल की खाड़ी से लगने वाले जो राज्य है उसमें कौन कौन है तो पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, ठीक है ना। तो 5 इधर आ गया और 4 इधर, टोटल राज्यों की संख्या कितना हो गया 9। अब प्रश्न क्या पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य सबसे लंबी तटीय रेखा लगती है या बनाती है? तो कौन सा? गुजरात। ध्यान से समझिए, जो गुजरात है ये 1214.7 किलोमीटर तटीय सीमा बनाती है, यानी जल क्षेत्र इतना किलोमीटर तटीय सीमा बनाती है, यानी अरब सागर से लगती है। कितना? 1214.7 किलोमीटर, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा स्थान किसका आता है तो दूसरा स्थान पे आता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश 973.7 किलोमीटर ये सीमा बनाती है तटीय, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो तटीय सीमा है बंगाल के खाड़ी से वो 973.7 किलोमीटर, और ये भारत का दूसरा लंबी तटीय राज्य है, ठीक है। तीसरा स्थान पे आता है तमिलनाडु, ठीक है ना, ये तमिलनाडु है, याद रहेगा ये तमिलनाडु, और इसका जो है 920 किलोमीटर है, ठीक है। चौथा स्थान पे आता है महाराष्ट्र, ये चौथा स्थान पे है, चौथा, और इसका जो है 906 किलोमीटर है तटीय सीमा, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो तटीय सीमा अरब सागर से लगती है वो कितना किलोमीटर है 906 किलोमीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझिए कि 906 किलोमीटर है। इसके बाद महाराष्ट्र के बाद पहला गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा आ गया तमिलनाडु, चौथा महाराष्ट्र, ठीक है ना, और 5वां आ जाता है आपको केरल, केरल आ गया। छठा, इसको याद नहीं रखना है, इतना पूछेगा नहीं, सिर्फ ये और सबसे कम का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और छठा में 5वां में केरल, छठा में उड़ीसा आ जाता है, 7वां में आपको आ जाता है कर्नाटक आ जाता है, और 8वां में पश्चिम बंगाल आ जाता है, ठीक है ना, और 9वां जो आता है वो गोवा है, और गोवा का 101 किलोमीटर है, यानी ये गोवा का जो तटीय अरब सागर से जो तट सीमा जो लगती
है, तटीय क्षेत्र है वो 101 किलोमीटर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी है और ये 3 अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। अब प्रश्न यानी घुमाकर दे, यानी विस्तार घुमाकर कहा जा सकता है ऐसे कि बहुत अप्लाई फॉर्म करते हैं, उसको छांटना है विद्यार्थियों के लिए, तो प्रश्न हल्का सा जटिल दे दिया जाए। तो कैसे मान लिया जाए, ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा राज्य की तटीय सीमा सर्वाधिक लंबी है। और ऑप्शन में ए में रहेगा आपको महाराष्ट्र, ऑप्शन ए में, बी में रहेगा आपको तमिलनाडु, ऑप्शन सी में आपको पूछ देगा उड़ीसा और ऑप्शन डी में आपको पूछ देगा पश्चिम बंगाल। अब ऐसा प्रश्न सब लोग जानते हैं कि गुजरात सबका है, इसके बाद आंध्र प्रदेश है, लेकिन ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाए तब क्या होगा। तो सबसे इसमें कहा दिया जाए तो सबसे लंबी तटीय सीमा किसका है, इसमें से कहा दिया जाए तो तमिलनाडु। ये तमिलनाडु तीसरा स्थान पे है, ठीक है ना, यानी पहला गुजरात है, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा कौन है, तमिलनाडु। तो इसमें सबसे ज्यादा ये है, इसके बाद मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का आता है, इसके बाद आता है उड़ीसा का, इसके बाद पश्चिम बंगाल। ये भी कभी कभी क्रम में सजाने के लिए भी पूछता है, ठीक है, और ये ध्यान दीजिएगा। तो ये तटीय सीमा। अब प्रश्न पूछा जाए कि कितने केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना, यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने जो तटीय सीमा बनाती है। जैसे प्रश्न ऐसे पूछ दे कि निम्न में से कौन सा केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश जल सीमा नहीं लगाती है। 4 ऑप्शन दे, पुदुचेरी, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, इसके बाद दादर नगर हवेली, ठीक है ना। तो कौन सा होगा, तो दादर या दादर नगर हवेली। ये नहीं होगा क्योंकि ये बीच में स्थल चारों तरफ है, ये जलीय सीमा नहीं लगाती। तो ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो यहाँ पे दमन दीव है, ठीक है ना, दमन और दीव, सॉरी ये दीव है और ये दमन, ये दीव और दमन, यहाँ पे खंभात की खाड़ी के पास, ये जो खाड़ी है खंभात की, यहाँ पे दमन है और ये दीव 2। अब ये जो पहले दमन और जो दीव था वो पुर्तगालियों का अधिकार क्षेत्र में था और 1961 ईस्वी में भारत सरकार इस क्षेत्र पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, ठीक है। अब दूसरा जो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है यहाँ पे है, ठीक है ना, लक्षद्वीप। ये तटीय सीमा लगती है जल से, ठीक है। तीसरा स्थान पे कौन है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। चौथा स्थान पे कौन है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चौथा स्थान पे आपको आ जाता है पुदुचेरी, तमिलनाडु में पुदुचेरी, ठीक है ना। अब पुदुचेरी, तो टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गया, 4, दमन दीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, ये जलीय सीमा बनाती है। अरब सागर से 2, दमन दीव एवं लक्षद्वीप, बंगाल के खाड़ी से 2, कौन कौन सा, अंडमान निकोबार और पुदुचेरी। अब यहाँ पे समझते हैं पुदुचेरी के बारे में, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, या इसको पूर्व नाम जो है पांडिचेरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो पुदुचेरी के बारे में समझ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पुदुचेरी या पांडिचेरी, ये इसका विस्तार 3 राज्यों में है, ठीक है। पांडिचेरी जो है या पुदुचेरी, इसका विस्तार कितना है, 3 राज्यों में। कौन कौन सा है, तो केरल, इसके बाद तमिलनाडु, ठीक है, इसके बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है। 3 राज्यों में है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ये कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि पांडिचेरी संघ शासित प्रदेश क्षेत्र का विस्तार कौन सा राज्य में नहीं है। 4 ऑप्शन देगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ठीक है ना, इस तरह से। तो किस में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, बाकी तीनों राज्य में स्थित है। कैसे, ध्यान से समझिए। देखिए
पुडुचेरी का 4 जिला है, मुख्य रूप से छोटा छोटा है, ठीक है ना। तो एक जो जिला है वो केरल के पास यहाँ पे स्थित है, केरल और कर्नाटक के पास सीमा पे इस जिला का नाम है माहे, याद रखिएगा बहुत। और ये भारत का सबसे छोटा जिला है, ठीक है ना, कौन, माहे। और इसका विस्तार 9 किलोमीटर है, कितना है, 9 किलोमीटर, याद रखिएगा, माहे जिला। अब ये केरल में स्थित है, लेकिन ये है किसका, तो पुडुचेरी का, पांडिचेरी का। दूसरा है यहाँ पे पांडिचेरी या पुडुचेरी भी कह सकते हैं, मुख्यालय यही है पांडिचेरी, ठीक है ना, मुख्यालय पुडुचेरी बना। इसके ठीक नीचे स्थित है कराईकल, ठीक है ना, कराईकल, यानी इसी का भाग है। जैसे है ना, एक किसान का खेत इस गांव में है तो उसी किसान का खेत अलग गांव में है, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो ठीक पुडुचेरी का एक स्थान वहां मिल गया, क्योंकि फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। और फ्रांसीसी और भारत सरकार के बीच 1954 ईस्वी में एक एग्रीमेंट के तहत भारत सरकार को सौंप दिया गया। फ्रांसीसियों से कहा गया कि आपका एक स्थान दे दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि मेरा स्थल जहां है वहीं पे रहेगा। तो इन्होंने माहे, कराईकल, पुडुचेरी, और आंध्र प्रदेश में पुडुचेरी का ही एक भाग है यनम, यनम, ठीक है ना, यनम, यमन नहीं, यमन एक देश है, यनम। तो 4 जिला, यनम, पांडिचेरी और कराईकल, माहे, और इसका जो मुख्यालय है वो है पांडिचेरी, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। तो ये 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, यहां से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। अब ध्यान से समझिए कि एक कर्क रेखा है, ठीक है ना, कर्क रेखा। ये जो कर्क रेखा है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसे कहा जाता है, कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा तो आप जानते हैं, ये पृथ्वी है, विषुवत रेखा है, उत्तर में 23.5 डिग्री पे स्थित कर्क रेखा है, और ये मकर रेखा, यही रेखा के बारे में बताया, यही रेखा है। तो अब देखिए कर्क रेखा, भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत के लगभग मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये काल्पनिक रेखा, वास्तविक नहीं, ये कैसा है, काल्पनिक, और लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जिसमें 8 राज्य हैं। कौन कौन सा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मणिपुर, ठीक, सॉरी, मिजोरम, और एक राजस्थान, ठीक है ना, यहाँ पे छूट गया था राजस्थान। यानी टोटल कितने हैं, 8, ठीक है। प्रश्न क्या पूछेगा कि भारत, ऐसे प्रश्न पूछेगा या पूछता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्य से, ठीक है। अब प्रश्न पूछेगा या पूछता है कि कर्क रेखा सर्वाधिक लंबी किस राज्य से गुजरती है, ठीक है ना। तो सर्वाधिक लंबी मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, एमपी, सर्वाधिक लंबी कर्क रेखा एमपी, और सबसे कम राजस्थान, ठीक है ना। राजस्थान के अलवर और भरतपुर का जिला ही क्रॉस यानी पार करती है, ठीक है। तो सबसे कम कर्क रेखा राजस्थान, और सबसे अधिक कौन सा, तो मध्य प्रदेश, ठीक है। क्लियर हुआ। अब ध्यान से समझिए, और अक्सर प्रश्न पूछा गया है कि कर्क रेखा के समीप कर्क रेखा के समीप कौन सा शहर स्थित है, या इसको क्रम में भी पूछता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, कर्क रेखा के समीप कौन कौन सा है, तो पहला जो आ जाता है कर्क रेखा के जो समीप है, रांची। दूसरा स्थान कर्क रेखा पे समीप दूसरा जो है आइजोल। तीसरा जो है भोपाल। चौथा जो है जबलपुर। पांचवा जो है
गांधीनगर, छठा है उज्जैन, सातवां अगरतला, आठवां जो शहर है इसका नाम है अहमदाबाद। ठीक है, यहां से क्रम में पूछता ही है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यानी कर्क रेखा पे स्थित सबसे नजदीक शहर कौन है? रांची। इसके बाद आइजोल, मिजोरम की राजधानी आइजोल। इसके बाद भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। इसके बाद जबलपुर, ठीक है ना। इसके बाद गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। इसके बाद उज्जैन आता है, मध्य प्रदेश में उज्जैन। इसके बाद अगरतला यानी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। इसके बाद अहमदाबाद यानी गुजरात का एक शहर है अहमदाबाद या अहमदाबाद। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा और इसे समझना है, रटना नहीं है, ध्यान से। ठीक है ना। अब कर्क रेखा और यामोत्तर रेखा का जो मिलन बिंदु यानी जो ये कर्क रेखा और ये यामोत्तर रेखा और जो मिलती है वो किस राज्य में यानी समकोण काटती है? तो छत्तीसगढ़ राज्य। ये भी याद रखिएगा, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान पूछा जाए, स्थान यदि पूछा जाए तो कौन सा होगा? तो होगा सूरजपुर। याद रहेगा कौन सा? सूरजपुर। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे। एक कर्क रेखा, ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ पे आइए देखिए यहाँ पे कि एक यामोत्तर रेखा गुजरती है। ठीक है ना, जो भारत का मानक समय निर्धारित करती है। भारत और श्रीलंका दो देशों का मानक समय इसी रेखा के अनुसार निर्धारित किया गया है। इसके बारे में हम लोग समझते हैं, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये 0 डिग्री ग्रीनविच, ठीक है ना, यानी 0 डिग्री। इधर जो है ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, यहाँ पे समझिए, ये पूर्वी गोलार्ध और ये कौन सा है? पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, अब देशांतर आप जानते हैं कि इस तरह से यदि हम जाएंगे तो 180 आएगा, इधर भी 180। ठीक है, यानी टोटल देशांतरों की संख्या कितना? 360, जो आगे बता चुके हैं। तो कह रहा है 82.5 डिग्री। ये जो 0 डिग्री है, आगे बढ़ेंगे तो 10, 20, 30 इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो 82.5, इसको माने 82.5। ठीक है ना। और इसी को बीच में, क्योंकि हम बताए थे कि ये जो है, ठीक है ना, ये 68 डिग्री 7 मिनट और ये जो 97 डिग्री 7 मिनट, इसी के बीच में यदि लाया जाए तो कौन सा है? 82.5 डिग्री ईस्ट है। 82.5 डिग्री कौन सा है? ईस्ट। अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, यामोत्तर रेखा जो है ये 0 डिग्री से 82.5 डिग्री पर स्थित है। तो सूरज पृथ्वी का 15 डिग्री यदि पृथ्वी घूम जाती है तो 15 डिग्री घूमने पर याद रखिएगा 1 घंटा का समय लगता है, 1 घंटा का। यदि इसे 75 डिग्री घुमाया जाए तो कितना लगेगा? 15 पचे 75, यानी 5 घंटा का समय लगेगा। ठीक है, यदि 7 मिनट घुमाया जाए, 7 डिग्री घुमाया जाए, ठीक है ना, 7 डिग्री घुमाया जाए, ठीक है, तो कितना लगेगा? तो 7 चौके 28 मिनट। ठीक है ना, यानी यहाँ पे 15 डिग्री पे 1 घंटा, अर्थात 15 डिग्री पे 60 मिनट। तो 15 चौके 60, यानी 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट? 4 मिनट। 1 डिग्री में कितना? 4 मिनट। तो 60 डिग्री घूमने में 7 चौके 28 मिनट और 1 डिग्री में 4 मिनट, तो हाफ डिग्री में कितना? तो हाफ डिग्री में आ जाएगा 2 मिनट,
आ जाएगा ना। तो जब 2 मिनट आ गया तो हाफ डिग्री यदि घुमाएंगे तो 2 मिनट, तो समय हो गया 5 घंटा 28 मिनट और 2 मिनट हो गया 30, यानी 5.5 घंटा। डिग्री में देखिए तो 75 और 7 82 और हाफ 82.5, तो 82.5 डिग्री घूमने में यानी 82.5 डिग्री कितना समय लगा, 5.5 घंटा। तो यहां से 82.5 डिग्री की जो दूरी है वो कितना है, 5 घंटा, यानी प्लस आएगा क्योंकि ईस्ट में है, ठीक है। तो 5.5 घंटा जीएमटी से आगे है, जीएमटी से आगे है। अब प्रश्न पूछता है या पूछा गया है कि यामोत्तर रेखा भारत के कितने राज्यों को काटती है या कितने राज्यों से प्रवेश करती है। तो याद रखिएगा कितने राज्य, 5 राज्य। कौन कौन, तो पहला जो है उत्तर प्रदेश, ये जो आ रहा उत्तर प्रदेश, दूसरा किस में क्रॉस करेगी, मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, ठीक है, चौथा उड़ीसा, यहाँ पे उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। ये 5 राज्यों से गुजरती है। कौन सा रेखा, यामोत्तर रेखा, जिसका समय भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है, श्रीलंका का भी निर्धारित किया गया है ये। और जो कर्क रेखा, यामोत्तर रेखा जो काटती है वो कहाँ, सूरजपुर, आगे बता चुके हैं, छत्तीसगढ़। अब इसमें से भी प्रश्न पूछेगा कि सबसे लंबी कहाँ, किस राज्य में यामोत्तर रेखा, तो सबसे जो लंबी होगी वो कौन, उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जो कौन है, मध्य प्रदेश। ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। सबसे लंबी जो यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश और सबसे कम कहाँ, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। अब सॉरी, सबसे कम उड़ीसा आएगा, मध्य प्रदेश नहीं, सॉरी उड़ीसा, याद रखिए। सबसे लंबी जो है उत्तर प्रदेश और सबसे कम उड़ीसा। अब यहाँ पे समझिए बहुत ही महत्वपूर्ण, यामोत्तर रेखा जो गुजरती है इलाहाबाद के नैनी स्थल से, यानी गुजरती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इलाहाबाद का नैनी या मिर्जापुर का क्षेत्र है, मिर्जापुर का जिला है, वहीं से गुजरती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, ये आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि अब भारत के राज्य के बारे में चलते हैं। बहुत यहां से प्रश्न पूछता ही है भारत के राज्य के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान, ठीक है ना। सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान, ठीक है ना। बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक, प्रश्न आप पूछा जाता है, ठीक है। और सबसे छोटा राज्य कौन है, तो गोवा, याद रहेगा, सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा कौन है, गोवा, ठीक है। अब प्रश्न यदि पूछा जाए या पूछा जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है, तो जनसंख्या की दृष्टि से यूपी, और जनसंख्या सबसे कम कौन सा राज्य में है, जिला नहीं सॉरी राज्य में है, तो सबसे जो राज्य है वो है सिक्किम, ठीक है। यानी भारत का उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है और सबसे कम राज्य वाली जनसंख्या वो है सिक्किम। सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो कहाँ है, राजस्थान राज्य, और सबसे कम क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है, तो गोवा, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं गोवा, गोवा के बाद क्षेत्रफल में आ जाता है कौन सा, सिक्किम, इसके बाद त्रिपुरा, तो फिर आ जाता है नागालैंड, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जाता है राज्य की दृष्टि से कि भारत का 16 जो राज्य है, ठीक है, ये पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाती है, पड़ोसी देशों के साथ। कितने राज्य, 16, बहुत महत्वपूर्ण है 16। कौन कौन सा, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये 3 राज्य है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, राज्य नहीं है अब केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इसके बाद उत्तराखंड, ध्यान दीजिए उत्तराखंड, यूपी,
यूपी, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, इसके बाद सिक्किम, वेस्ट बंगाल, इसके बाद आता असम, अरुणाचल प्रदेश, ध्यान से समझिएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है ना, इतने राज्य पड़ोसी देशों के साथ, तो कितना हुआ, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश इधर 4 है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, ये 3 आ गया, और यहाँ सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे 5 है, और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय यहाँ भी 5, 5 5 10, 10 4 4 14, 15 16, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय ये 5, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश ये 4 है, सॉरी 4, तो 4 4 8 8 3 11 और 5 16, यानी 16 जो राज्य है वो पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाती है। बहुत महत्वपूर्ण, एक बार और समझ जाइए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये टोटल 16 राज्य है जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाती है। अब इसमें से प्रश्न पूछा जाता है या पूछता ही है कि बताइए केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाती है, तो ध्यान से समझिए, जम्मू कश्मीर 1 हो गया और लद्दाख 2 हो गया। 2 केंद्र शासित प्रदेश ही है जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाती है, बाकी केंद्र शासित प्रदेश सीमा नहीं बनाती है। ठीक है ना, यानी पड़ोसी देशों के साथ सीमा नहीं बनाती है। बहुत महत्वपूर्ण। अब प्रश्न पूछा गया है कि भारत का कितने ऐसे राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है, तो कितने राज्य है, याद रखिएगा 5। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का यहाँ पे अर्थ हुआ ना तो किसी देश के साथ सीमा और ना ही किसी जलीय क्षेत्र के साथ सीमा, ना तो अरब सागर के साथ सीमा बनाती है, ना तो बंगाल की खाड़ी, ना ही हिंद महासागर, ना किसी देश के साथ। तो टोटल ऐसे कितने राज्य है, तो याद रखिएगा 5 राज्य। कौन कौन, तो ध्यान से देखिए, हरियाणा एक है, हरियाणा, हरियाणा किसी भी देश के साथ या किसी जलीय क्षेत्र के साथ सीमा नहीं बना रही है, हरियाणा नहीं, ठीक है ना, यानी एक राज्य हो गया। दूसरा जो है ये है तेलंगाना, ये जो तेलंगाना राज्य है वो अंतरराज्यीय राज्यों के साथ सीमा बनाती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं, ये किसी देश के साथ सीमा नहीं बना रही है, ना ही अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से बना रही है। ठीक है, तो 2 हुआ। तीसरा छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ भी किसी देश या किसी जलस्तरीय क्षेत्रों से सीमा नहीं बनाती है। ठीक है ना, ये तीसरा। चौथा आपको हो गया झारखंड, झारखंड ये, ठीक है ना, झारखंड, झारखंड भी किसी देश के साथ सीमा नहीं बना रही है और ना ही जलीय सीमा बना रही है, तो ये हुआ 4। 5वां जो है वो है मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश किसी देश या जलीय क्षेत्रों से सीमा नहीं बना रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत का 5 ऐसे राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब प्रश्न पूछेगा कि भारत में अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली सबसे लंबी कौन सा राज्य है, तो सबसे लंबी कौन सा राज्य होगा, मध्य प्रदेश। ठीक है ना, अंतर्राज्यीय सीमा यानी राज्यों के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाली कौन सा है, मध्य प्रदेश। सबसे कम सीमा कौन सा है, यानी कौन सा है जो सबसे कम, तो हरियाणा, हरियाणा कम सीमा बनाती है
अंतर्राज्यीय और सर्वाधिक कौन? मध्य प्रदेश, ये याद रखिएगा। मध्य प्रदेश सर्वाधिक और हरियाणा सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा, ठीक है ना। अब यहां से प्रश्न पूछा जाता है या पूछा गया है, ठीक है ना, कि भारत में कुल कितने ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। ध्यान से समझिएगा, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। भारत का कितने ऐसे राज्य जो 3 देशों के साथ सीमा बनाती है, कितने ऐसे राज्य, ठीक है ना। तो यहां पे याद रखिएगा, राज्य पूछा जाए तो एक तो सिक्किम राज्य हो गया, दूसरा अरुणाचल प्रदेश हो गया और तीसरा पश्चिम बंगाल। देखिए सिक्किम ये 3 देशों के साथ सीमा बनाती है, ठीक है। कैसे? एक तो चीन के साथ सीमा बना रही है, दूसरा नेपाल के साथ सीमा बना रही है और तीसरा जो बना रही है भूटान के साथ, ठीक है ना, याद रहेगा। यानी चीन है, नेपाल है और भूटान है, यानी 3 देशों के साथ सीमा कौन बना रही है? तो ये बना रही है सिक्किम, पहला राज्य हो गया। दूसरा जो है ये वेस्ट बंगाल है, ठीक है ना। देखिए पश्चिम बंगाल, ये नेपाल के साथ भी सीमा बना रही है, भूटान के साथ भी सीमा बना रही है और बांग्लादेश के भी साथ सीमा बना रही है। मतलब 3 देशों के साथ सीमा बना रही है। किसके साथ? नेपाल के साथ, भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ, ठीक है ना। 3, यानी टोटल कितने राज्य हुआ? 2। एक और राज्य है, वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, यानी अरुणाचल प्रदेश। ध्यान से समझिए, अरुणाचल जो प्रदेश है ये चीन से भी सीमा बना रही है, ठीक है ना। देखिए अरुणाचल प्रदेश चीन से भी सीमा बना रही है, भूटान से भी सीमा बना रही है और म्यांमार से भी सीमा बनाती है, ठीक है ना। तो अरुणाचल प्रदेश से चीन से भी बनाती है, भूटान से भी बनाती है और म्यांमार से भी बनाती है। तो ऐसे 3 राज्य वर्तमान में। पहले जम्मू कश्मीर था, तो जम्मू कश्मीर भी राज्य पहले जो था तो ये पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और चीन से, लेकिन अब बन गया केंद्र शासित प्रदेश, तो अब केंद्र शासित हो गया। तो राज्य पूछा जाए तो कितने राज्य? 3, एक सिक्किम, आंध्र प्रदेश और कौन सा? पश्चिम बंगाल, ठीक है, क्लियर। अब यहां से प्रश्न पूछेगा कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बनाती है, ठीक है ना। तो एक, वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। ये अफगानिस्तान से, चीन से और किससे? पाकिस्तान से, ठीक है ना, पीओके और पाकिस्तान से बनाती है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, लद्दाख नहीं, लद्दाख पाकिस्तान से सीमा नहीं बनाती है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा जम्मू कश्मीर। अब प्रश्न आपसे पूछा जाए या पूछा गया है प्रश्न कितने एग्जाम में, पेपर्स में, कि ध्यान से समझिए क्या, कि भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जो भारत के एक ही राज्य से सीमा बनाती है। ध्यान से समझिए, भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जो भारत के एक ही राज्य से सीमा बनाती है। समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा, भारत में 2 राज्य हैं जो भारत के एक ही राज्य से सीमा बनाती है। वो है, पहला है सिक्किम, ठीक है ना। देखिए ये सिक्किम भारत के एक ही राज्य से सीमा बनाती है, वो है पश्चिम बंगाल। देखिए ये पश्चिम बंगाल, इधर तो भूटान हो गया, तो एक ही राज्य से सीमा बनाती है, यानी सिक्किम राज्य भारत के एक ही राज्य पश्चिम बंगाल के साथ सीमा लगती है, ठीक है ना। दूसरा जो है वो है मेघालय। दूसरा कौन सा है? मेघालय। वो किससे? असम से। देखिए इधर भी असम है और ये इधर भी असम है,
यानी दोनों तरफ, इधर भी असम आ जाता है, पश्चिम बंगाल, ये भी पश्चिम बांग्लादेश दोनों तरफ, और बीच में ये मेघालय। तो मेघालय जो है एक ही भारत के राज्य, वो कौन सा, असम, और सिक्किम भी है एक ही, वो कौन सा है, पश्चिम बंगाल। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूछा जाता है कि भारत का 2 राज्य भारत के एक राज्यों के साथ सीमा बनाती है, एक है सिक्किम और जो दूसरा है वो है मेघालय। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग यहाँ पे और भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पूछा गया भी है और पूछा जाता भी अक्सर है। तो भारत में अभी वर्तमान समय में 28 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश, तो 9 में एक और घट गया, अभी है वर्तमान में कितना, 8। ठीक है ना, पहले 7 था। लद्दाख और जम्मू कश्मीर जुटा हुआ 9, अब जब 9 हो गया तो अब राज्यों की टोटल जो संख्या हो गया वो हो गया कितना, सॉरी, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 9 से एक घट गया, यानी दादर नगर हवेली को अब मिलाया जाएगा। ठीक है, तो अब हो गया घटकर कितना, 8। ठीक है, अब इसको ध्यान से हम लोग समझेंगे कि 28 जो राज्य है इसको कितने क्षेत्रों में बांटा गया है ना। कहा जाता है कि पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, मध्य भारत, उत्तरी भारत, ठीक है ना, पूर्वोत्तर भारत। तो कौन सा राज्य है जो पूर्वोत्तर भारत का भाग है, कौन सा राज्य है कि पश्चिमी भारत का राज्य है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिएगा कि पूर्वी भारत यदि पूछा जाए, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि पूर्वी भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है। ठीक है, यहां से भी प्रश्न आते हैं कि पूर्वी भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, तो उड़ीसा, यानी उड़ीसा सबसे बड़ा राज्य है पूर्वी भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा है झारखंड। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा है उड़ीसा और सबसे छोटा है झारखंड। पश्चिमी भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। ठीक है, पश्चिमी भारत का, और सबसे छोटा जो राज्य है वो है गोवा। ठीक है, समझ में आ गया। यानी पश्चिमी भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, और इसके बाद आता है गोवा। ठीक है, अब पूछ देगा कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, उत्तर भारत का। तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। ठीक है, और सबसे छोटा कौन है, तो हरियाणा, सबसे छोटा वो है हरियाणा राज्य। ठीक है, अब दक्षिणी भारत का पूछ दिया जाए कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन है, तो दक्षिणी भारत में होगा कर्नाटक। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कर्नाटक, पहले तेलंगाना के विभाजन के पूर्व आंध्र प्रदेश था, लेकिन अब हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से कर्नाटक। और सबसे छोटा राज्य पूछ दिया जाए दक्षिण भारत का तो है केरल। ठीक है, यानी कर्नाटक जो है सबसे बड़ा राज्य है और केरल सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टि से दक्षिण भारत का। अब मध्य भारत यदि पूछ दिया जाए तो मध्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, और सब इसके बाद छोटा छत्तीसगढ़, 2 ही राज्य पड़ता है मध्य भारत में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके बाद पूर्वोत्तर भारत में कुल राज्यों की संख्या 8 है। ठीक है ना, कुल राज्यों की संख्या कितना है, 8, लेकिन सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों को कहा जाता है 7
बहनों की संज्ञा दी गई है, यानी 7 बहन की संज्ञा दी गई। क्यों? क्योंकि असम से टूटकर ही, विभाजित होकर ही ये सभी राज्यों का निर्माण हुआ है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो, मिजोरम हो, सभी इसी से टूटकर, क्षेत्र से टूटकर बना है। तो ये 7 बहन और ये सिक्किम, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया पूर्वोत्तर भारत में? 8। और इसमें से सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे जो छोटा है वो है सिक्किम। सबसे छोटा जो राज्य है पूर्वोत्तर भारत का वो कौन सा है? वो है सिक्किम। याद रहेगा, सिक्किम। अब यहां पे समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, कि राज्यों में पूछता है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो याद रखिएगा, राजस्थान। ठीक है, इसके बाद किसका स्थान आता है राजस्थान के बाद? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद किसका आता है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। इसके बाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ये 4 राज्य को क्रम में याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा किस राज्य का क्षेत्रफल है? राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद उत्तर प्रदेश। ये अधिक से, यानी सर्वाधिक। सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम है गोवा। इससे अधिक किसका है? यानी गोवा। गोवा से अधिक किसका है? तो सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। सिक्किम से अधिक किसका है? त्रिपुरा। और त्रिपुरा से अधिक किसका है? तो नागालैंड। ठीक है, ये 4 नीचे से भी क्रम में याद रखिएगा। 4 सबसे कम जो है गोवा, गोवा के बाद सिक्किम, सिक्किम से ज्यादा त्रिपुरा, त्रिपुरा से ज्यादा किसका है? नागालैंड। तो ये 4, और इधर का अधिक और इधर का कम, ये भी याद रखिएगा। और कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं? तो प्रश्न पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश। अब ध्यान से समझिए, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक राज्यों से मिलती है? तो वो है कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य है, वो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाती है। तो कौन, कितने राज्य से सीमा बनाती है? तो 8 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। ठीक है, कौन कौन? देखिए, ये उत्तराखंड के साथ सीमा बना रही है, हरियाणा के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बना रही है, हरियाणा के साथ, राजस्थान के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, ठीक है, छत्तीसगढ़ के साथ, झारखंड के साथ, झारखंड का एक जिला गढ़वा जिला जो है, और इसके बाद बिहार के साथ। तो टोटल कितने राज्य के साथ सीमा बनाती है? तो 8। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। अब प्रश्न पूछेगा, या पूछा ही जाता है, कि उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से बनाती है? ठीक है, किस राज्य से? तो है कौन सा? मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश राज्य से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाती है। कौन सा राज्य? तो उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य सबसे कम सीमा किस राज्य से बनाती है? तो सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से बनाती है। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश से सबसे कम सीमा लगती है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक मध्य प्रदेश से, और सबसे जो कम है वो किससे? तो हिमाचल प्रदेश से सबसे कम। अब ये भी प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा गया है, कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक जिला है सोनभद्र जिला। ठीक है, यहां पे एक जिला है सोनभद्र जिला, ये उत्तर प्रदेश का जिला है सोनभद्र। ये मध्य प्रदेश से सीमा बनाती है
छत्तीसगढ़ से सीमा बनाती है, झारखंड से सीमा बनाती है और बिहार राज्य से सीमा बनाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। ठीक है, कौन कौन सा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ सीमा बनाती है। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं भारतीय सीमाओं के बारे में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहां से प्रश्न कितने बार पूछा जा चुका है और जटिल प्रश्न बनाकर पूछा जाता है। और आपको सरल तरीके से यहां पे उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ समझना है, रटना नहीं है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान। ठीक है, यानी 15 अगस्त 1947 को भारत को विभाजित किया गया और एक देश उभर कर आया, वो कौन सा है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा भारत का राज्य सीमा लगती है, बनाती है? तो यहां पे पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान और तीसरा पंजाब। 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो कौन सा? जम्मू कश्मीर। ठीक है, याद रहेगा। यानी पहले 4 राज्य सीमा बनाती थी, किससे? पाकिस्तान से, लेकिन जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ और इसमें से अब 3 राज्य सीमा बनाती है, किससे? पाकिस्तान से, और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाती है। ठीक है, अब इसमें से कितना किलोमीटर सारा सीमा बनाती है केंद्र शासित, तो ये 3 राज्य, तो याद रखिएगा 3323 किलोमीटर। 3300 कितना? 23 किलोमीटर सीमा बनाती है। ठीक है, इस सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में पाकिस्तान और भारत के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। ठीक है ना, अभी यहां पे है, इस रेखा का नाम यानी सीमा रेखा का नाम क्या है? तो रेड क्लिफ रेखा। याद रहेगा, रेड क्लिफ रेखा, यानी भारत और किसके बीच? पाकिस्तान के बीच। लेकिन इस यहां पे एक बहुत ही जटिल प्रश्न दे दिया जाता है कि भारत का कौन सा राज्य और पाकिस्तान के बीच सरक्रीक सीमा निर्धारण की गई है? तो वो है गुजरात। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक क्षेत्र है, इसको यानी बड़ा करके यहाँ पे बताते हैं। जैसे ये कच्छ का क्षेत्र है और यहां से लिया गया है इस टाइप का बनाया गया है मैप। अब यहां पे समझिए, ये खंभात की खाड़ी है, ये कच्छ की खाड़ी है, ये, और ये जो क्षेत्र है यहां से पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान यहां इस लाइन से। अब यहां से देखिए, यहां से है। अब बहुत ही जटिल प्रश्न है, क्योंकि ये जो है क्षेत्र, ये भारत कहता है ये मेरा क्षेत्र है, ये वाले क्षेत्र, यानी यहाँ पे क्षेत्र है, भारत कहता है ये मेरे अधिपत्य में है। ठीक है, जबकि पाकिस्तान कहता नहीं, मेरा यहाँ से है। ठीक है, यानी यहां से ये वाले क्षेत्र और ये वाले क्षेत्र, ये सभी जो है यहां तक, ये वाले क्षेत्र पाकिस्तान बोलता है मेरा है और भारत बोलता है ये क्षेत्र मेरा है। ठीक है, और इसी के बीच विवाद है और इसी के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है। इसी सीमा रेखा को कहा जाता है सरक्रीक रेखा, और ये 24 समानांतर रेखा इसी को कहा जाता है। ठीक है ना, सुनते होंगे कि गुजरात और पाकिस्तान के बीच सीमा 24 से समानांतर सरक्रीक रेखा निर्धारण की गई है। तो यहीं पे है, कच्छ के पास है। तो ये गुजरात और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण कार्य करती है और रेड क्लिफ रेखा ये यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ही बारीकी प्रश्न है, पूछा है जाता है। ठीक है, अब प्रश्न पूछेगा कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाती है। ठीक है, तो राजस्थान राज्य
पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है। याद रहेगा, राजस्थान राज्य पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाती है, ठीक है। और सबसे कम सीमा कौन सा राज्य है? तो सबसे कम सीमा बनाती है गुजरात राज्य, ठीक है। यानी गुजरात राज्य सबसे कम पाकिस्तान से और राजस्थान राज्य सर्वाधिक। और मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, वो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है, ठीक है ना। अभी इसके बाद अफगानिस्तान के साथ एक रेखा है, ठीक है ना। यहाँ पे पीओके के पास, ये पीओके है गिलगिट बाल्टिस्तान, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझिए कि यहां से ये निर्धारण किया गया था, ये पाकिस्तान, ठीक है। इधर अफगानिस्तान हो गया और ये पाकिस्तान। अब ये जो क्षेत्र, जो डुरंड रेखा है, ये जो रेखा लाइन यहां से लेकर डुरंड रेखा यहां तक का निर्धारित था। ये रेखा का निर्धारण हुआ था 1894 ईस्वी में। 1800 कितना में? 94 ईस्वी में सर हेनरी डुरंड के अध्यक्षता में अफगानिस्तान का एक शासक था, ठीक है ना। उनके साथ संधि और समझौता करके यहाँ पे खैबर पख्तून जो पाकिस्तान में है और बलूचिस्तान ये और अफगानिस्तान के क्षेत्र के बीच सीमा निर्धारण किया गया था, ठीक है। और ये किया गया 1894 ईस्वी में। 1800 कितना में? 94 ईस्वी में। और इस रेखा, ये डुरंड रेखा है, ये अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, भारत। लेकिन विभाजित के पूर्व पाकिस्तान भारत में ही सम्मिलित था, इसलिए भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारित किया गया जिसका नाम रखा गया डुरंड रेखा, ठीक है। डुरंड रेखा, इसका निर्धारण 1894 ईस्वी में किया गया था। अब आगे देखिए कि डुरंड रेखा कश्मीर से भी लगती है 106 किलोमीटर, ठीक है। कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर 106 किलोमीटर। पीओके पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर जो पाकिस्तान के अधिपत्य में है। अब अफगानिस्तान और भारत के बीच जो सीमा रेखा है इसको कहा जाता है डुरंड रेखा, ठीक है। और एक 106 किलोमीटर। प्रश्न पूछा जाता है कि अफगानिस्तान भारत के कौन से क्षेत्र से सीमा बनाती है? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, पहले राज्य अब केंद्र शासित प्रदेश। कितना किलोमीटर? तो 106 किलोमीटर, ठीक है। और मात्र अफगानिस्तान एक ही क्षेत्र से सीमा बनाती है, ठीक है। अब इसके बाद चीन का क्षेत्र आ जाता है, चीन का क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। चीन भारत के कितने राज्य चीन के साथ सीमा बनाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कितने राज्य, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहां पे लिख देते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके बाद सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इतने राज्य जो है वो चीन के साथ सीमा बनाती है, ठीक है। यानी राज्य पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड चीन के साथ, सिक्किम चीन के साथ और अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ सीमा बनाती है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि कितने केंद्र शासित प्रदेश, तो दो। कौन कौन? एक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और एक लद्दाख। ये दो केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ सीमा बनाती है। कितना किलोमीटर सीमा बनाती है इससे? तो 3488 किलोमीटर, ठीक है। यानी भारत का 4 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश 3488 किलोमीटर सीमा बनाती है। और यहां से प्रश्न पूछे गए हैं कि अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो सीमा लगती है चीन के साथ, उस सीमा रेखा
इसको क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इस सीमा रेखा को कहा जाता है मैक मोहन रेखा। मैक-मोहन रेखा, इसका निर्धारण किया गया था 1914 ईस्वी में। याद रहेगा, 1914 यानी प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने के समय में ही यानी निर्धारित किया गया था मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच। लेकिन चीन इस रेखा को, सीमा को नहीं मानता है, ठीक है, लेकिन भारत इस सीमा रेखा को मानता है। तो यहाँ पे याद रखिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और 2 जम्मू कश्मीर, लद्दाख। अब प्रश्न पूछा जाता है या पूछा भी गया है कि भारत का कौन सा राज्य चीन के साथ सर्वाधिक सीमा बनाती है? कौन सा राज्य चीन के साथ सर्वाधिक सीमा बनाती है? तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाती है और सबसे कम सिक्किम सीमा बनाती है। अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाती है राज्य में और सिक्किम सबसे कम सीमा बनाती है। और केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो लद्दाख, ठीक है, अक्साई चीन वगैरह सभी तो इस क्षेत्र पे कब्जा चीन का ही है 1962 के बाद से ही। तो ये लद्दाख का क्षेत्र सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख आएगा और कम केंद्र शासित प्रदेश में कौन आएगा? तो आएगा जम्मू कश्मीर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। एक देश और आता है नेपाल, ठीक है, ये नेपाल। भारत का कितने ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाती है? ठीक है, तो याद रखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, यानी कितने राज्य? तो 5 राज्य। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अब प्रश्न पूछे गए हैं कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा बनाती है? तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाली जो राज्य है वो है बिहार। बहुत सारे किताबों में आपको उत्तर प्रदेश भी देता है, लेकिन सर्वाधिक जो है वो कौन सा है? बिहार। और सबसे कम सीमा बनाने वाली जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, सबसे कम नेपाल के साथ सीमा बनाती है पश्चिम बंगाल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण। कितना किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है? तो याद रखिएगा 1751 किलोमीटर। ठीक है, यानी भारत का 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। इसमें से बिहार राज्य की सीमा सर्वाधिक लगती है, लंबी है, और सबसे कम पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। ठीक है, अब इस सीमा रेखा का पहली बार जो निर्धारण किया गया था वो किया गया था, याद रखिएगा, 1858 ईस्वी में। 1858 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय किया गया था। ठीक है, लेकिन इसके बाद 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में संशोधन किया गया इस सीमा रेखा को। ठीक है, और बाद में 1959 ईस्वी में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम नेपाल सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। अंतरिम नेपाल सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। ठीक है, तो याद रखिएगा, नेपाल से एक और पड़ोसी देश है भूटान। ठीक है, भूटान। ये जो भूटान है, भूटान भारत का 4 राज्य भूटान के साथ सीमा बनाती है। भारत का 4 राज्य भूटान के साथ सीमा बनाती है। कौन कौन है? तो सिक्किम, ठीक है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का 4 राज्य, ठीक है, किसके साथ सीमा बनाती है? तो भूटान के साथ सीमा बनाती है। सिक्किम,
पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। इसमें सर्वाधिक लंबी सीमा कौन बनाती है? तो सर्वाधिक लंबी सीमा जो बनाती है ये है असम। असम राज्य भूटान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाती है, जबकि सिक्किम राज्य भूटान के साथ सबसे कम सीमा बनाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिक्किम जो राज्य है वो भूटान के साथ सबसे कम, और असम राज्य है वो भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाती है। चारों राज्य मिलकर कितने किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है? तो याद रखिएगा, चारों राज्य मिलकर 699 किलोमीटर, यहाँ पे लिख देते हैं 699 किलोमीटर सीमा बनाती है भूटान के साथ। भूटान के साथ 4 राज्य, सबसे लंबी असम और सबसे कम सिक्किम। कितना किलोमीटर चारों राज्य मिलाकर? 699 किलोमीटर सीमा बनाती है। ठीक है, इसके बाद एक देश और आता है, पड़ोसी देश ही है भारत का, वो है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार है, या इसी को बर्मा भी कहा जाता है, बर्मा। अब भारत का 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाती हैं। ठीक है, और वो कौन सा है? यहां पे याद रखिएगा, वो राज्य है अरुणामम्मी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। याद रहेगा, भारत का 4 राज्य म्यांमार अर्थात बर्मा के साथ सीमा बनाती है, वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य सीमा बना रही है किससे? तो म्यांमार से अर्थात बर्मा से। ठीक है, और कितने किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है? तो याद रखिएगा 1643 किलोमीटर। ठीक है, यानी भारत का 4 राज्य अरुणामम्मी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य है, वो कुल 1643 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। अब इसमें से सर्वाधिक लंबी सीमा म्यांमार के साथ कौन बनाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश बनाती है, सबसे लंबी सीमा बनाती है किससे? तो म्यांमार अर्थात बर्मा से। ठीक है, अब सबसे कम सीमा कौन बनाती है? तो सबसे कम सीमा इसमें बनाती है तो नागालैंड सबसे कम सीमा बनाती है। किससे बनाती है? तो म्यांमार अर्थात बर्मा से बनाती है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। और इस सीमा रेखा का निर्धारण यंदाबू सम्मेलन में किया गया था। याद रखिएगा, यंदाबू सम्मेलन 1926 ईस्वी में किया गया था। अराकानियोमा पर्वत के पश्चिम दिशा में भारत का क्षेत्र और इसके पूर्वी दिशा में जो म्यांमार का क्षेत्र है वो कौन सा? म्यांमार अर्थात बर्मा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यंदाबू सम्मेलन 1926 ईस्वी में सीमा निर्धारण किया गया था। एक और पड़ोसी देश है भारत का और सबसे लंबी सीमा बनाती है, वो कौन सा देश है? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के बारे में समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश से प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं और अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मित्री में अब, ठीक है, ये मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और इसके असम और बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल, भारत के 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा बनाती है। ठीक है, मिजोरम, देखिए मिजोरम बना रही है बांग्लादेश से, त्रिपुरा बना रही है बांग्लादेश से, मेघालय बना रही है बांग्लादेश से, और इसके बाद असम इधर से भी बनाती है और यहाँ से भी, दोनों तरफ एक बीच में मेघालय राज्य है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, असम भी बना रही है और बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल ये भी बना रही है। ठीक है, किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ। यानी प्रश्न, भारत का सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाली देश कौन
कौन है भारत के पड़ोसी देश स्थलीय सीमा, तो है बांग्लादेश। कितना किलोमीटर लंबी, तो इसका जो लंबाई है 4096.7 किलोमीटर, ठीक है, यानी 4096.7 यानी 7 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है स्थलीय सीमा, जो सर्वाधिक है। इसके बाद जो आता है चीन, यानी इससे कम जो किसका है, चीन का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 4096 किलोमीटर जो भारत का पड़ोसी देश है, लंबी सीमा बनाती है। इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि बांग्लादेश के साथ भारत का कौन सा ऐसा राज्य जो सबसे लंबी सीमा बनाती है, तो याद रखिएगा सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल बनाती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से, और सबसे कम सीमा कौन बनाती है बांग्लादेश से, तो याद रखिएगा सबसे कम सीमा बनाती है असम। असम सबसे कम सीमा किससे, बांग्लादेश से। सर्वाधिक सीमा लंबी कौन बनाती है, तो पश्चिम बंगाल, याद रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब प्रश्न पूछा जाता है कि बांग्लादेश से कौन सा राज्य 3 ओर से घिरे हुए हैं, ठीक है, 3 ओर से, तो ये है त्रिपुरा। देखिए ये त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरे हुए हैं, इसीलिए बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में जो सीमा रेखा है इसे कहा जाता है जीरो लाइन, ठीक है, याद रखिएगा, जीरो लाइन या शून्य रेखा, शून्य सीमा या लाइन, ठीक है ना, शून्य लाइन, जीरो लाइन। ये है प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि जीरो लाइन रेखा किसके किसके बीच निर्धारित किया गया है, तो भारत का राज्य त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, जीरो लाइन या शून्य सीमा या शून्य लाइन कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से अक्सर प्रश्न आपको पूछा जाता है, ठीक है, पूछा गया भी है, तो याद रखिएगा। तो कितने राज्य है, 5 राज्य जो बांग्लादेश से सीमा बनाती है, कितना किलोमीटर लंबी बनाती है, 4096 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है, ठीक है। सबसे लंबी तो सबसे पश्चिम बंगाल और सबसे कम असम बनाती है, ठीक है। जीरो लाइन रेखा कौन निर्धारित है, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच निर्धारित की गई है, ठीक है। ये आपको पूरी तरह से समझ गए होंगे। एक प्रश्न बताते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जो भारत देश है, ये जो भारत देश है, ये दक्षिण एशिया का, याद रखिएगा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के देश है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा देश है, तो भारत। दक्षिण एशिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश बड़ा है, तो भारत। और जनसंख्या में भी दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन है, तो भारत। तो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कौन है, तो भारत देश है, ठीक है। ये आपको पूरा विस्तार से समझ गए होंगे सारा। आज यहीं तक, थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें, थैंक यू।